अब बताओ, भाई को छोड़ना ये धर्म है? भाई को छोड़ना, पति को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, ससुराल को छोड़ना, पियर छोड़ देना, घर परिवार छोड़ देना, अरे कहां तक कहें, अपने राजकीय वस्त्रों को छोड़ देना, बैरागन बन के जोगी बन के रहने लग जाना युवावस्था में, ये धर्म है? पर प्रेम रंग जिस पर चढ़ जाता वो धर्म की चिंता नहीं करता, उसे धर्म समझ नहीं आता। मीराबाई की जैसी एक और थी, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई अपने ब्याह वाले दिन, जिस दिन उनका ब्याह था, द्वार पर बारात खड़ी है और तभी अपने कक्ष से अपने दुल्हा को देखती हैं, होने वाले पति को देखती हैं करमेती बाई, और देख करके समझ जाती हैं कि ये व्यसनी भी है, ये कामी भी है, ये क्रोधी भी है, और ये व्यभिचारी भी है, ये खाता पीता सब कुछ करता है, लेकिन केवल माता पिता की नाक ना कट जाए और मैं एक श्रेष्ठ कुल की हूं, मेरा श्रेष्ठ कल में, इसलिए मैं ब्याह कर रही हूं। अरे नाक कब तक बचाऊंगी, परिवार के संबंध कब तक बचेंगे, ये सब लोक लाज मर्यादा कब तक बचेगी? उसी दिन घर छोड़ के चली गई। द्वार पर बारात थी, माता जी बारात का स्वागत कर रही, पीछे वाले द्वार से करमेती बाई वृंदावन चली गई। पूरा घर परिवार ढूंढता रहा, करमेती बाई नहीं मिली। बहुत अच्छा चरित्र है। फिर आप कुछ सालों बाद पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, तो वो तो क्रोध में थे ही, एक दिन उनके मन में आया मुझे पता है वृंदावन में इससे मिल के आता हूं मैं। पिता जब वृंदावन गए तो अब तो बड़ी साधिका बन गई थी, यमुना के तट पर कुटिया बना करके वहीं अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करती और नाम जप करती थी। तब एक दिन इनके पिता आए, और जैसे ही पिता कुटिया में प्रवेश किए, पिता ने देख करके कहा तुझे शर्म नहीं आई है? तू तू अपने पूरे कुल खानदान की नाक कटवा करके और तू यहाँ वृंदावन में आ गई, आकर के यहाँ पर ये सब क्या कर रही है? तो करमेती बाई कह रही हैं अगर अपने इंद्रियों के भोग विलास में लगी होती तो आपको ग्लानि होनी चाहिए थी, अपने सुख के लिए कहीं और गई होती या अपने इंद्रिय सुख को भोग रही होती तो आपको ग्लानि होती पिताजी। लेकिन यहां मैं क्या कर रही हूं? यहां मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सब सर्व उत्कृष्ट भाव भगवत प्राप्ति के लिए आई हूं, जिसका 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 पालन प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, वो कर रही हूं। और आप किस नाक की बात करते हैं? कौन सी नाक कट गई आपकी पिताजी? और फिर जो बात कही है ना करमती बाई ने, अपने पिताजी से कहती है पिताजी जो कृष्ण को भजते हैं नाक उन्हीं की होती है, और जो कृष्ण को भजते ही नहीं है उनकी नाक ही नहीं होती। आप कृष्ण को नहीं भजते, आपकी नाक ही नहीं है, तो फिर कटेगी क्या? नाक तो मेरी कट जाती अगर मैं उस व्यभिचारी से ब्याह करती जो मांस खाता है, जो मद्यपान करता है, जो कभी भगवत नाम नहीं, तो मेरी नाक कटती कि मैं कृष्ण नाम जपने वाली एक व्यभिचारी के साथ रहती हूँ। पिताजी के नेत्र खुल गए। आप बोले बेटी मेरा मन होता है कि मैं तुझे प्रणाम करूं। नहीं पिताजी आप प्रणाम मत करो,